हाँ हेलो साथियों। तो मैं बायोलॉजी का जो सीरीज चला रहा था उसका आज तीसरा वीडियो है। आपने अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहला वीडियो मैंने सिलेबस पर दिया है, उसके बाद दूसरा हम लोग का बायोलॉजी के बारे में देखें। वहाँ पे आज हम लोग देखेंगे, है ना, बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर। तो इसमें हम लोग देख लेंगे क्या, फादर्स ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, यानी इस वनस्पति का जनक किसे कहते हैं। आप समझो, वनस्पति का जनक, वनस्पति बॉटनी किसे कहते हैं। तो आप याद रखिए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आपका क्लियर हो गया बॉटनी किसे कहते हैं। आपको बॉटनी अगर समझ में नहीं आए तो आप समझ लेना कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, आधुनिक आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्लस लीनियस को कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है, कार्लस लीनियस को। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन बॉटनी यानी कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी यानी कि भारत का वनस्पति जगत का पिता किसे कहा जाता है, तो विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, हिप्पोक्रेटस का ही क्या दिया, शपथ दिया जाता है दोस्तों डॉक्टरों को। ठीक है, उसके बाद देखिए, फादर ऑफ हेमोपैथी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ होम्योपैथी हनीमैन को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हेमोपैथी हनीमैन को कहा जाता है। ठीक है, उसका फादर ऑफ आयुर्वेद किसे, चरक को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग वस्तु का जो अध्ययन करेंगे, तो तीन प्रकार की वस्तु को हम लोग मापते हैं। एक वो लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स। उसके बाद हो गया नॉन लिविंग थिंग, एक बीच में आता है डेड। ठीक है, डेड। अब ये डेद जो है, डेद क्या होता है, तो आप समझ जाइए कि चमड़ा होता है। किसी भी जंतु का जो चमड़ा होता है वो पहले जीवित होता है, उसके बाद क्या होता है, बाद में मर जाता है, तो चमड़ा का बैग कहलाता है। तो हम लोग उसमें निर्जीव नहीं लगाएंगे दोस्तों, किस में लगाएंगे, मृत में लगाएंगे, क्योंकि कुछ समय बाद क्या था, वो सजीव था फिर निर्जीव हो गया, यानी कि निर्जीव यानी मृत हो गया, तो उसे हम लोग मृत पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो मृत पदार्थ जब भी पूछे तो आपको याद रखना, चमड़ा, लकड़ी, बाल, नाखून, मछली का शल्क। ठीक है, उसके बाद चिड़िया का पंख। डेड वस्तु कभी जिंदा थे, लेकिन निर्जीव वस्तु कभी भी जिंदा नहीं था। बायोलॉजी मृत और निर्जीव में फ़र्क करता है। हम लोग किसी को पूछ दीजिए कि मृत और निर्जीव में क्या फ़र्क है, तो बहुतों स्टूडेंट आपको नहीं बता पाएगा। आप याद रखिए, निर्जीव उसे कहते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, मृत होते हैं। ठीक है, हमेशा वो मरा हुआ ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है मेरा मृत, तो मृत क्या होता है, पहले सजीव था लेकिन बाद में मर गया, उसी को हम लोग मृत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रियाएं दो प्रकार की होती है बायोलॉजी में, एक होता है यांत्रिक, मैकेनिकल। उसके बाद दूसरा होता है जैविक। जैविक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं। जैविक क्रिया में हम लोग सबसे पहले मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में निर्माणकारी क्रिया होती है और कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, अपघटनकारी क्रियाएं होती है। तो बायोलॉजी में आज हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, और आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। ज़्यादातर लड़का को फादर्स ऑफ बॉटनी तो मालूम होता है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन बॉटनी मालूम नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के बारे में बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन